तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक अपने को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर बच्चे ही इसको डाउट में लेके आते हैं और कर नहीं पाएंगे ग्रेविटेशन के। तो आई होप कि मैं इसको समझाता हूँ, आप बेहतर तरीके से बने रहो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो और तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो बच्चों सपोर्ट करो, कमेंट करो, लाइक करो और बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे और उनको बेनिफिट हो यार। तो यहाँ से देखो टू बॉडी है, एक मास m है और एक मास 9m का है और r डिस्टेंस पे है। तो एक मास से छोटा वाला m पे है और एक मास यहाँ 9m का है। देख रहे हो दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से r, ये ऑलरेडी मेंशन है। अब कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी, मतलब दोनों बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडी। हाँ, मतलब इन दोनों बॉडी के लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, लेकिन वो पॉइंट पता ही नहीं है कि यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, कहाँ निकालना। तो उस पॉइंट को डायरेक्ट न देके डिफिनेशन के थ्रू दे रहा है और वो बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है। तो अब वह पॉइंट कहाँ है, पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। चलो मान लो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दोनों बॉडी का निकालना है। आई होप समझ में आ गया। तो क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पता करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो कहाँ हो रहा है, फिर जब लोकेशन पता चल जाएगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे। डन। तो सबसे पहले पार्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, इस पॉइंट, चलो मान लो ये पॉइंट स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर फील्ड ज़ीरो हो रहा है। तो फील्ड अगर ज़ीरो, फील्ड ये जो यहाँ पे फील्ड ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, दोनों बनाएंगे। तो ये वाला जो फील्ड बनाएगा उसको मैं E1 इधर से डिनोट कर देता हूँ। सॉरी, ये ग्रेविटेशन है। ये वाला जो फील्ड बनाएगा वो इधर आएगा E1। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन उधर होती है जिधर उस पर फोर्स लगता है, यहाँ पे कोई मास रखोगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड E1 इधर आएगा और दूसरा वाला इसका जो फील्ड है वो E2 इधर आएगा। अब यहाँ पे नेट जीरो तब होगा जब E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इनका फील्ड E1 और E2 एक दूसरे में डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, तभी जाके यहाँ ई नेट कितना बनेगा, बोलो ज़ीरो। तो चलो मान लेते हैं पॉइंट पी यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये स्मॉल आर मान लिए हो यहाँ से, तो ये वाला। तो यहाँ से अब फील्ड का डिफिनेशन क्या है, फील्ड का फार्मूला क्या है, कोई पॉइंट मास है, एम मास का है, तो आर एक्स डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला आई होप पढ़े होगे, जी स्मॉल एम ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला अगर पढ़े होगे तो यहाँ से इस वाले पॉइंट मास का फील्ड जी एम ओवर आर स्क्वायर होगा और इस वाले का फील्ड यहाँ होगा जी, इसका मास 9m और इसका सेपरेशन कैपिटल आर माइनस का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलो इसको फर्दर सॉल्व करो। जी एम यहाँ से कट गया, 9 ऊपर बच गया, ठीक ना। यहाँ स्क्वायर नहीं खोलना, मुसीबत में फट जाओगे। तो यहाँ 9 को इधर लाओ, ठीक ना। एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, 9 को मैंने इधर लाया, आर को मैं इधर ले गया, ठीक ना। तो 9 को मैंने, इसको 9/1 लिख सकते हैं, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9/1 को मैं 3/1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इधर कैपिटल आर माइनस स्मॉल का होल स्क्वायर था, या ऐसे कर सकते हो जैसे भी मन करे वैसे कर लो। यहाँ से 2 और 2 ये ख़त्म हो जाएंगे पावर, तो बचा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर 3/2 और इसको कैपिटल आर के लिए सॉल्व करोगे तो 4r आ जाएगा। मतलब ये हुआ स्मॉल आर, जो स्मॉल आर था वो r/4 आया। यहाँ से ये जो पॉइंट जहाँ पर फील्ड जीरो हो रहा था ये एक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल r/4 आया। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 3r/4 आ जाएगा, ठीक ना। तो दूसरा वाला जो सेपरेशन है 3r/4 आ जाएगा, ठीक ना, ये वाली चीज़। अब यहाँ से तुम देख रहे हो, जब तुम्हें ये बात पता चल गया यहाँ से कि डिस्टेंस जो है कहाँ पर लोकेटेड है, एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से तुम देखो ये वाला, ये पॉइंट जो एम मास का था वहाँ पर ये पॉइंट पी ऐसे कैपिटल R/4 पर लोकेटेड है और यही पॉइंट यहाँ से
9m वाले से 3r/4 पे लोकेटेड है, ठीक ना, ये वाली। तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पर मुझे निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एक सिंगल मास का पोटेंशियल का फार्मूला होता है Gm/x, ठीक है ना, Gm/x। अगर कोई अपने पास पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है m है, तो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है, आई होप कि याद होगा आपको। तो अगर आपको इतनी सी बात याद है तो जो ये वाला जो मास है, ये इसका पोटेंशियल होगा -gm, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, कैपिटल R माइनस, इसका पोटेंशियल होगा -9r। अब इसकी वैल्यू रख दो, माइनस स्मॉल r की वैल्यू r/4 रखोगे तो 4 ऊपर चले जाएगा, ये वाला बनेगा, और ये वाला माइनस इधर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ये माइनस बनेगा, और ये बनेगा 9gm, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है टोटल, 3r/4, तो 3r/4 ऊपर चला गया, 4 ने 4 को, gm ने gm को, ठीक है, काट दिया, या नहीं तो कॉमन ही ले लो, मैं कॉमन ही ले लिया हूँ यहाँ, तो ब्रैकेट में ये बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -16/gm बचेगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, यही हमें निकालना था P पॉइंट पर पोटेंशियल, मतलब सेकंड ऑप्शन मैच कर जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ सेकंड ऑप्शन देखो 16 आया ना, हाँ 16 आया, हाँ सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा लंबा सवाल है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में ही मैं इसको रखूँगा, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।